नमस्कार, बिहार का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव राय। कब तक करें इंतजार, डूब रहा बिहार, यही लाइन है आज हमारी। क्योंकि बिहार की बाढ़ में त्राहिमाम कर रहे 70 लाख से ज्यादा लोग आज यही सवाल पूछ रहे हैं। पर अफसोस, कुदरत के इस कहर के बीच इस यक्ष प्रश्न का जवाब किसी के पास है ही नहीं। लेकिन आज हम बिहार की इस पुकार का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, बिहार के जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से। सूबे बिहार के लिए ये चंद लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं और इनको तो सूबे के सुशासन बाबू भी गलत नहीं ठहरा सकते। अब जरा इन चंद लाइनों को सुनिए। और लाइनें ये हैं, कहते हैं कि तस्वीरों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती है, तस्वीरें खुद ब खुद अपनी कहानी बयां कर देती हैं। जी हाँ, कहावत तो सही है, क्योंकि जो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तैर रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपके पास भी शब्द नहीं होंगे। जहां से जहां तक भी आपकी नजरें जा सकती होंगी, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब इसे आप बाढ़ का नाम दें या फिर कहें जल प्रलय, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जो लोग इसकी जद में, इसकी चपेट में आए हैं या फिर आ रहे हैं, वो इसे बाढ़ या फिर जल प्रलय नहीं बल्कि अपनी बदनसीबी मानते हैं साहब। क्योंकि ये इनके दर्द की इंतहा है, क्योंकि इनके दर्द को ना तो हम और आप समझ सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग तो मानकर चलते हैं कि ये परेशानी तो इनकी भाग्य की लकीरों में ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूबे बिहार में ये सब पहली बार हुआ या फिर हो रहा है। दरअसल ये सब तो हर साल होता है जनाब। हर साल बाढ़ आती है, लोग घरों से बेघर होते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, अस्पतालों की स्थिति खराब होती है, लोगों का इलाज नहीं हो पाता। कुल मिलाकर कहें तो गांव के गांव उजड़ जाते हैं साहब। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मौजूदा सरकार और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से एक ही राग अलापा जाता है, और वो राग ये कि नेपाल से पानी छोड़ा गया है। और अगर ऐसा है सरकार, तो फिर नेपाल से इस पर बात क्यों नहीं करते। राग ये भी अलापते हैं कि ये तो प्रकृति की मार है, और प्रकृति के सामने भला किसकी चलती है। अगर ऐसा है सरकार, तो फिर आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं करते, सिर्फ सफाई ही क्यों देते हैं। और राग ये भी अलापते हैं कि हम बाढ़ पीड़ित लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सरकार, फिर आप इस नौबत को आने ही क्यों देते हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार के पास अपनी तरफ से, अपने हिसाब से राग अलापने के अलावा शायद और कुछ नहीं आता। खैर, अब हम और आप सवाल उठाने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। देखिए साहब, बिहार के इन हालातों पर सवाल तो विपक्ष भी खूब उठा रहा है, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार विपक्ष का मुंह ये कहकर बंद करने की कोशिश करती है कि ऐसे में भी विपक्ष को सिर्फ राजनीति सूझ रही है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ऐसी परेशानियों में विपक्ष को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के अपने ही अलग तर्क होते हैं। खैर, राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, लेकिन यहाँ सवाल सीधा है, और वो ये कि जनता के बगैर भला कौन सी राजनीति हो सकती है। नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ने की जगह जनता की मदद क्यों नहीं कर सकते। और हर साल बाढ़ का जो ये तांडव देखने को मिलता है, उससे क्यों नहीं निपटते हैं। लगभग सब कुछ ठीक करने की कोशिश कीजिए और फिर खूब जी भर कर राजनीति करते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ये कोई इस साल की कहानी नहीं है। सालों साल बिहार के लोग ऐसे ही काल के गाल में समा जाते हैं, सरकारी उदासीनता ऐसे ही रहती है, पक्ष विपक्ष ऐसे ही सवाल जवाब करते रहते हैं, लेकिन हालात बदलते क्यों नहीं।
यही सब कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले आपका परिचय करा दें हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार राय जी हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं, मोरवा विधानसभा से। अखिलेश विद्यार्थी जी हैं, आप अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस सेवा दल यूथ विंग से खगड़िया से। संजय शुक्ला जी हैं, आप पूर्व मुख्य अभियंता हैं, समाज सेवी हैं आरा से। धनेश्वर महतो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मित्र पार्टी, आप मधुबनी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नहीं, ठोस होता तो दिखता, ठोस व्यवस्था होती तो हमें ये हालात थोड़ी दिखाने पड़ते, हमें इस बात पर डिबेट थोड़ी, हम बिहार के विकास पर बातचीत कर रहे होते। आज ये है तो ये दिक्कत तो है। महतो जी, आप तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जनता के बीच जाते होंगे, लोगों की तकलीफें भी आपको पता होंगी। महतो जी, मुझे ये बताइए कि अब तक जो व्यवस्था आप देख रहे हैं अपने आसपास, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों की शिकायतें भी ये है कि कोई हमारा जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई पार्षद, कोई नहीं आता है साहब हाल पूछने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात लोग ये कह रहे हैं कि शायद सरकार निकम्मी है और उसके अलावा जो ये अधिकारी है ना, ये निरंकुश हो गए। ये सरकार के जो आदेश होते हैं उसका पालन भी नहीं करते। अगर करते तो ये हालात नहीं होते शायद। जी, ऐसा है सर कि मैं मधुबनी जिले से हूँ और मधुबनी जिले के अंदर खूब भयानक बाढ़ आई हुई है। मैं अभी इस टाइम गाँव में ही हूँ। इतना पंचायत है, पूरा पंचायत डूबा हुआ है। 87 के बाद पहला बार हमारा पंचायत डूबा है। हर घर में पानी है, पूरी फसल तबाह हो चुकी है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग बहुत आसान तरीके से सत्ता में आते हैं तो विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप मर देते हैं, और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो उस पार्टी के ऊपर, मतलब यही एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन मूल चीज बात हम लोग नहीं करते राजनीति के अंदर। आपको मैं स्पष्ट रूप से कहूं, ये बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं नहीं मानता इसको कि बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या बनाई हुई है केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने, ताकि हर साल हम लोग लूट मचा सके। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि 72-73 साल के अंदर एक मान के चलिए नदी में बाढ़ आती है थोड़ा सा, और कहीं से बांध टूट जाता है किसी किनारे से और वो भयानक रूप धारण कर लेता है, उसकी मरम्मत के लिए हम करते क्या है? 25 से 40 बोरा या 50 बोरा बालू भर के हम उसमें डाल देते हैं। पानी रुक जाता है, फिर अगले साल का इंतजार करते हैं कि यहाँ से ये बांध फिर से टूटे, ताकि करोड़ों का घोटाला नीचे से ऊपर तक के कर्मचारियों के बीच में हम लोग बंदर बांट कर सके। अगर 10 पैसा जनता को देंगे तो 90 पैसा अफसरशाही और नेताओं की जेब में जाता है। इसीलिए कोई सरकार सही से कोई काम नहीं करना चाहता है। नेपाल कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है जिससे हम बातचीत करके समस्या का समाधान सर नहीं कर सकते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार और राज्य सरकार की सेटिंग है नेपाल सरकार के साथ कि आप पानी रोक के रखो और अचानक से आप इतना पानी छोड़ देना कि कंट्रोल में ना आ सके। मैं कह रहा हूँ जब बाढ़ का सीजन आने वाला है तो पानी इकट्ठा क्यों किया जाता है? धीरे धीरे उस पानी को खाली क्यों नहीं किया जाता है? लेकिन नहीं, हम पानी जब छोड़ेंगे जब बेतहासा पानी आ जाएगा, उसके बाद बारिश का पानी नहीं झेल पाएगा, ना ही नदी का पानी बाढ़ का झेल पाएगा। तो ये मिला जुला के केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेपाल सरकार की मैं कहता हूँ मिली भगत है सिर्फ पैसा लूटने के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अटल सत्य है कि हम कुदरत के कहर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार तो कर सकते हैं। और उसको लेकर अगर तैयारियां सही तरीके से हों, देश कहाँ जा रहा है, 21वीं शताब्दी में है और उसके बाद तमाम तकनीक उन्नत प्रयास कर रहे हैं, हम हर जगह परिवर्तन बदलाव की सोच रहे हैं। हकीकत है कि बिहार की नदियां ताकत रही है, लेकिन हम इस चीज को रोक सकते हैं। दूसरी एक चीज और है बाढ़ आने का कारण प्रमुख, आपको मैं बता दूं क्योंकि मैं गाँव से हूँ तो मैं जान रहा हूँ। रोड किनारे जो सरकार ने छोटे छोटे पुलिया बनाए हैं पैक डाल के, उस जो रोड किनारे लोगों के जमीन है वो करते क्या है गांव के अंदर सर, कि वो रोड किनारे की जो वो पानी बहने का सिस्टम है उसको बंद करके वो घर बना लेते हैं।
जिस कारण से पानी का बहाव रुक जाता है। मेरे पंचायत में सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। जितनी रोड किनारे छोटी छोटी पुलियाएं बनी हुई थी उसको लोगों ने बंद कर दिया, घर बना लिया। अब पानी बहाव करने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं है, वो पानी बढ़ेगा, गांव डूबेगा। इसी प्रकार से जो सरकार ने नहरें जो बनाई है, वो नहरों की ऊंचाई होने से पानी रुक जाता है, जो जिधर का पानी है उधर। तो इस कारण से भी आपको नहर में पानी आता नहीं है टाइम पे, और पानी नहर का जो बांध बना हुआ है वो रोक देता है, गांव के गांव डूब जाते हैं। जैसे हमारे बगल में दरभंगा में रजौरा पंचायत है, वहाँ नहर को काटा है प्रशासन ने, तब यहाँ का पानी निकला है। तो ये सब चीजें टेक्निकल चीज है, सरकार को बिल्कुल बड़े छोटे छोटे बिंदु हैं कि अतिक्रमण के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में, हाँ, हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करनी भी जरूरी है, और वो उसके लिए पूरा जो मशीनरी सिस्टम है उसको काम करना होगा। था चुनाव से पहले कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। अब बिहार में बाढ़ है तब भी तो नीतीश कुमार हैं। सवाल उन्हीं से तो पूछे जाएंगे, कम से कम हम तो पूछेंगे ही। नमस्कार।